तो पहली बार हम लोग पॉडकास्ट में बातचीत हम लोग उर्दू में करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ हैं अब्दुल अजीज़ साहब और मेरे अच्छे बड़े भाई। और हम लोग उससे पहले तो आपको पता होगा, ये तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस पूरा जर्नलिज्म में लगाया हुआ है और अभी भी उसी फील्ड में है, और इंशाल्लाह उनसे हम लोग को इसी फील्ड से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आज स्पेशली। और ये बीच बीच में मेरा इंग्लिश भी रहेगा इंशाल्लाह, बस उनसे भी सीख लूँगा मैं बीच बीच में। आपको थोड़ा यानी क्या बोलते हैं, सब्र करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का तो ख़ास बातचीत इस बारे में है कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप बोलते हैं ना, ज़्यादा ऑब्सेशन आ जाता है यानी। उसी तरह आप ज़्यादा यानी किसी को नफ़रत करते हैं तो यानी तबाही हो जाती है। हम लोग इस चीज़ को आज हम लोग दुनिया में देख रहे हैं यानी। एक तो हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ से मोहब्बत हो गई है और हम लोग भटक गए हैं, और दूसरी जगह ज़्यादा यानी नफ़रत करते हुए यानी हम लोग एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो करंट इवेंट्स के हिसाब से जो आजकल चल रहा है, इस मामले में हम लोग को ये मसला है कि हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, स्पेशली जवान लोग। और जिनको कभी ये वॉर का या लड़ाई झगड़ा इस चीज़ का है ना, कभी एनकाउंटर नहीं हुआ लाइफ में। तो इस चीज़ को है ना, थोड़ा काउंटर करने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लोग से पूछना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो हम लोग आज अब्दुल अजीज़ साहब से कुछ ऐसी ही बातचीत करके सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो आप थोड़ा अपना है ना तारुफ करें इंशाल्लाह, थोड़ा हम लोग को भी समझ में आ जाए कि हम लोग क्या बारे में और किसके बारे में और कौन हम लोग को आज इल्म दे रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। काज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने दावत दी अपने पॉडकास्ट में। अब्दुल अज़ीज़ खटक नाम है मेरा। मेरी पैदाइश बहरीन में हुई और इब्तदाई तालीम मैंने यहीं पे हासिल की और 10th ग्रेड तक, जैसे हम मैट्रिकुलेशन कहते हैं, वो यहाँ उस वक़्त तक तालीम यहाँ पे थी। इसके बाद मैं पाकिस्तान गया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में था। कॉलेज एबटाबाद बड़ा खूबसूरत सीनिक एक शहर है, पहाड़ों के दरमियान, हम्म। बड़ा प्यारा-सा। और एबटाबाद के नाम से ख़ैर लोग जानते होंगे, ऑफ़ कोर्स, जो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, तो उस शहर में मैं पढ़ा हूँ। फिर इसके बाद मैं पेशावर गया अ, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के लिए। हम्म। 4 साल वहाँ पे रहा मैं। और मैं आबाई तौर पर उसी इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा जिसे कहते हैं। हम्म। नस्लन पश्तून हूँ मैं, खटक कबीले से ताल्लुक़ है। वन ऑफ द अच्छा अच्छा, कबीला जी, है जी, ये। वो होते हैं पश्तून्स, कहते हैं द फॉलो द कबाइल, हाँ, द ट्राइबल सिस्टम हमारा अपना एक सिस्टम है, कोड है। सब। तो पठान या पश्तून जिसे कहते हैं, तो खटक बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पश्तून ट्राइब्स, माशा। मैं मेरा ताल्लुक उसी से ही है। फिर जब वहाँ से मैंने तालीम मुकम्मल की, तो फिर इसके बाद जॉब की तलाश में, रिस्क की तलाश में मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का रुख किया और वहाँ हम्म। पे आया और जॉब की तलाश कर रहा था कि किसी ने मुझे जर्नलिज़्म का रास्ता दिखाया कि आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। पता हम्म। कुछ नहीं था क्या था, लेकिन बस वहाँ से शुरुआत की और आज 20 साल हो गए मैं जर्नलिज़्म में ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एन्जॉयिंग माय टाइम इन जर्नलिज़्म एंड अच्छा, जर्नलिज्म डायरेक्टली आपने एंटर किया या कुछ ऐसा फील्ड भी आपने टेस्ट किए करके, जैसे मैं हम लोग करते हैं यानी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी कहता है मैं जो मेरी बेसिक जो डिग्री है, वो हम्म। है एग्रीकल्चर साइंसेज़ में। जी। लेकिन कुछ शौक था नहीं ख़ास उसकी तरफ। अच्छा। 4 साल मैंने कैसे गुज़ारे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो जब मैं कराची आया तो मैं जॉब की तलाश कर रहा था। तो हम्म। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों मैंने अप्लाई किया। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इतना आसान नहीं होता। हम्म। तो मेरे कुछ दोस्त थे जर्नलिज़्म में ऑलरेडी, तो कह रहे थे क्यों ना आप इस फ़ील्ड को आप ट्राई कर लें। तो मैंने फिर वहाँ पे दाँव लगाया और कुछ ऐसे मेहरबान लोग मिले। हम्म। उसमें से एक नाम मैं ज़रूर बताऊँगा, ज़ुबैर मंसूरी, जिनका मेरे पे ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर था। आज तक मैं को याद करूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे मेंटर हैं। अच्छा उन्होंने कंधे पे मेरे हाथ रखा, लिटरली भी, अच्छा। और बाकायदा जिसे कहते हैं ना, उँगली पकड़कर हम्म। चलना सिखाया इस फ़ील्ड में। और आज अगर मैं कुछ हूँ तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक आदमी का मैं नाम लूँगा तो वो ज़ुबैर मंसूरी भाई हैं, जिन्होंने अच्छा। कहते हैं मुझे बहुत सारा गाइड किया और हम्म। आज तक कभी-कभार कहते हैं ज़रूरत पड़ती है तो कभी-कभी राब्ता हो ही जाता है उनके साथ। तो हम्म। या
फिर इसके बाद कटफोर से कराची के बाद मैं दोबारा आया यूएई में, मैंने तकरीबन 10-11 महीने गुज़ारे। एक न्यूज़पेपर में, फिर उसके बाद वापस बहरीन आया, जिसे कहते हैं लौटी, वहाँ पे खाक जहाँ का ख़मीर था। एंड यहाँ से शुरू हुआ था, यहीं यहीं पे दोबारा हुँ, मैं हुँ। आया। तो यहाँ पे भी एक न्यूज़पेपर द गल्फ डेली न्यूज़, वहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 साल काम किया। उसके बाद मैं फिर मूव किया मैंने ट्रेड जर्नलिज़्म की तरफ। पहले कंस्ट्रक्शन मैगज़ीन में था मैं, इसके बाद अब मैं ऑयल एंड गैस न्यूज़ या ओजीएन एनर्जी मैगज़ीन के नाम से है, उसका उसकी चार्ज उसको मैं देख रहा हूँ। जिस तरीके से अभी अ, दुनिया चल रही है और हम लोग देख रहे हैं मीडिया में, तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है हम लोग को। तो हम लोग नेगेटिव डिसीजंस भी हो सकते हैं इससे। और कोई-कोई उसमें से पॉजिटिव, इट्स रेयर केस होता है कि बंदा ओके इससे कुछ सीख लेता है अपने से ही। हुँ, हुँ। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि मेंटर ने आपको कैसे हाथ रख के आपको आगे बढ़ाया, जी। तो आज वैसे तो नहीं हो सकता है, यानी वो तो बहुत रेयर ही हो सकता है, यानी कि कोई भी आके आपको सपोर्ट और सहारा दे सकता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, यानी कि हम लोग को कैसे इसको रुख लेना चाहिए? देखिए, बहैसियत मुसलमान सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि एक इंसान को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। उसको हमेशा एक जमात में चलने की ज़रूरत है। हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदुल्लाह अला जमाअ, कि अल्लाह का हाथ जो है जमात पर है। और जमात ज़रूरी नहीं कहते कोई सियासी जमात हो, ठीक है ना? जमात का मतलब ऐसे वो लोग जो आपके लाइक माइंडेड लोग हों, जो आप जैसे सोचते हो, आप उनके साथ चलें, तो कम से कम ये कि आप एक-दूसरे का ट्रैक रख सकते हैं। आप खुदा न ख़ास्ता अगर किसी गलत रास्ते पे चलते हैं, तो वो आपको रोकते हैं, या अगर आपको कोई साथी कोई जो है नेगेटिव सोच रहा है, या कोई ऐसे हालात में आ गया है, तो आप कम से कम एक-दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो एक-दूसरे को आप खींचते हैं, ठीक है? और सही रास्ते पर लगाने की कोशिश करें। अकेला आदमी कभी भी ना समझे कि वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पीछे शैतान लगा हुआ है। वो हुँ, हुँ, हमेशा आपको चैलेंज करता रहेगा। और ये शैतान ने अल्लाह से वादा लिया था, अल्लाह ने उसको मोहलत दी है, वो हमेशा आपको कहता है तंग करता है। कोई ये ना समझे कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना पारसा हूँ, मुत्तकी हूँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, इसका मतलब है कि शैतान हमारे साथ नहीं जुड़ सकता। इसमें कोई शक नहीं कि नमाज़ का असर है, दुआओं का असर ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि वो भी अपनी कोशिश पूरी लगा हुआ है शैतान। तो उसकी कहते हैं जो है जो शैतानियत है, उसकी ख़बास को जानते हुए आप हमेशा जमात के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तभी तो देखिए कहते हैं कि आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसकी 25 या ज़्यादा 27 फ़ायदा गुना होता है। ज़्यादा उसकी आपको सवाब मिलता है, और अकेले में आपको कहते हैं 1 ही का मिलता है। तो ये चीज़ तो है। तो फिर कहते हैं आजकल की दुनिया में तो और भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नौजवान जो है, बदकिस्मती से ये हो जाता है कि अगर वो जो है ना किसी गलत रास्ते पे चल पाते हैं, या किसी गलत आइडियोलॉजी से मुतासर हो जाते हैं, तो वो ना सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि मुआशरे को नुकसान नुकसान पहुँचाते हैं, और दीन को भी एक बुरा नाम देते हैं। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में कहते हैं सोसाइटीज़ को जनरली उलमा का काम है, टीचर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, और जनरली हमारे जो मुस्लिम हुकूमत है, उनका काम होना चाहिए। कहते हैं कि वो अपने सोसाइटीज़ के अंदर ऐसी अ, इल्म को फ़रोग़ दें, ऐसे सोच को फ़रोग़ दें, जिससे कम से कम मॉडरेशन हो। ना कि ये है कहते हैं कि इंसान जो है एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाए। हुँ, तो हुँ, हुँ, पोलराइज़ेशन तो दुनिया में है ऑलरेडी। बिल्कुल। ऑलमोस्ट कहते हैं कैंप्स हैं, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। और हुकूमतें बदकिस्मती से साथ देती हैं एक-दूसरे का, हुँ, और हुँ, वहाँ पर जो है ना एक थोड़ा-सा तज़ाद आ जाता है कि एक आम मुसलमान सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ? क्या मैं हुकूमतों की बात मानूँ जो कि ऑलरेडी दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, या फिर मैं अपनी कहते हैं दीन की बात मानूँ? तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। इंसान है ही कॉम्प्लिकेटेड एक बीइंग। बिल्कुल। तो ऐसे सूरत-हाल में मतलब है कि वो कंटीन्यूअस जो है ना कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट जो है ना इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कहते हैं कि आप अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ें, ताकि हुँ, कम से कम ये है कि हो सकता है आपकी सोच गलत हो, लेकिन जब आप दूसरों से सोचते हैं, दूसरों के बात डिस्कस, जैसे आज हम डिस्कशन कर रहे बिल्कुल। हैं, हुँ, ठीक है? इस तरह अगर हम करते हैं और हमारे साथी हों, जिनके साथ हम बैठ के ये बात डिस्कस करें, तो और एक मेन बुनियादी आप एक जो क्वालिटी अपने आप में लानी चाहिए, वो ये है कि आपको रिजिड नहीं होना चाहिए कि मेरी बात ही सही बात है, ठीक हुँ, है? आपकी बात भी सही हो सकती है, वो ओपन माइंड जो है ओपन माइंडेडनेस है। एग्ज़ैक्टली वो ज़रूर होनी चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए कि हो सके दूसरा आदमी जो बात कर रहा है वो सही हो। हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए। आपके हिसाब से कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल या अ, आपने एनकाउंटर किया है, अपनी जगह में, अपने जवानी में? ऑफ़ कोर्स आप माशाल्लाह अभी भी जवान हैं, यानी मगर फिर भी आपके आपके हिसाब से कोई एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जमात कैसे वर्क किया था और कैसे उसका रुख बदला और कैसे हेल्प कर रहा है?
मुआशरे से मुआशरे की बात होती है, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे आपको इस तरह की जमातें मिल जाती हैं, आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जहाँ हुँ, पे मतलब है कि आपकी जो है ना ज़हनी नशो-नुमा की जो है चांसेस हैं, वहाँ पे हुँ, आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके बाहर जो मटीरियल वर्ल्ड है, बिलख़ुसूस ख़लीज के ममालिक को देखें, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है कम मिलती है, वहाँ पे आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है। वहाँ पे सबसे बिल्कुल। बड़ा जो आपका जो आपके आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने वाला का जो एंटिटी कह लें या जो स्कूल कह लें, वो आपका घर है, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि यहाँ पे हम सब आइसोलेटेड रहते सह हैं। बहुत कम हमें ये मौके मिलते हैं कि हम कहते हैं ऐसे लोगों में मिल बैठे। ये नहीं कि है नहीं, लेकिन अक्सर लोग चूँकि इनके पास अल्लाह ने यहाँ पे लोगों को खैर बहुत दिया हुआ है, चाहे वो लोकल हों या बाहर हो, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई कि भई हम क्यों हुँ, ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बनाएँ। लेकिन मुश्किल नहीं बनती और आसान बनती है कि आप समझ के यार जब मैं 3 वक़्त का खाना खा रहा हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द नीड फॉर मी टू गो आउट एंड 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 हुँ, एंड लुक फॉर ऑल दोज़ आइडियाज़ या सारी चीज़ें जिससे कहते हैं मेरी ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्योंकि देखिए जितना आप सोचते हैं ना, हुँ, इतने आपके अंदर जो है जुस्तजू बढ़ती है, इतने आपके अंदर बेचैनी बढ़ती है कि नहीं यार मेरे ख़्याल से कहते हैं मेरे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मुझे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उस पोटेंशियल को आप कहते हैं रियलाइज़ तब करते हैं जब आपको कहते हैं मतलब ये है कि आप खुद सबसे पहले तो एक ग्राउंड वर्क करते हैं कि मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का। अ, आपने बाकी एग्ज़ाम्पल्स एग्ज़ाम्पल्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। आप हर मुआशरे में आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आपका हीरो मेरा हीरो नहीं हो सकता और मेरा हुँ, हीरो सबसे बेस्ट है। तो ये जो पोलराइज़ेशन हमारे अपने जो मुसलमानों के अंदर भी बहुत हद तक जो है ना हुँ, बहुत है। बदकिस्मती से पाई जाती है। अब मैं अगर आपको नाम बताऊँ हो सकता है पॉडकास्ट सुनने वाले कहें कि नहीं यार ये आदमी ठीक नहीं है। या तो बजाय कहते हैं जजमेंट हम कर देते हैं। नाम लेने के हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी कहते हैं अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आलिम हो या आमी हो एज़ एन स्कॉलर या लेमैन बट यू ट्रस्ट हिम इन हिज़ नॉलेज तो आप कहते हैं उसके साथ मिल बैठें और उनके साथ सीखें। हुँ, ठीक है? हुँ, बजाय कहते हैं कि काउंट अ फ्यू नेम्स हैं बहुत सारे नाम हैं। मैं भी ऐसे लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ बल्कि मैं तो बहुत सारे लोगों को मैं तो मुखालिफ जो है उनको भी सुनता हूँ। लेकिन मैं प्रमोट इसलिए नहीं करता कि मुझे नहीं पता कि कि कल को सुनने कैसा वाला होगा कौन है ऐसे? या सुनने वाला क्या कहेगा। हुँ, तो मैं इंस्पिरेशन सबसे लेता हूँ। हुँ, और जहाँ से अच्छी बात मुझे मिलती है मैं उसको हासिल करने की कोशिश करती हूँ। यही चीज़ मेरे कहते हैं मेंटोर्स ने मुझे सिखाई है हुँ, कि हुँ, भई हुँ, हुँ। एब्सोल्यूट जो है वो नहीं हो सकते हैं। एब्सोल्यूट सिर्फ़ कहते हैं एक ही थे वो रसूल अलैहि वसल्लम है। वो भी हुँ, कहते हैं वही के ज़रिए एब्सोल्यूट थे। स कुरान है वो अटल है। इसके अलावा कहते हैं बाकी हर बंदे की कहते हैं बात को जो है आप गलत है तो दीवार पे दे मार सकते हैं जिस तरह हमारे कहते हैं बड़े हुँ, अइम्मा ने कहा था। तो इसलिए कहते हैं चीज़ें ऑफ़ कोर्स आपके पास जो है लोगों की कमी नहीं है। लोगों को ढूँढने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ है कि अ, बदकिस्मती जो लोग कहते हैं एक असर डाल सकते हैं मुआशरे में वो खामोश बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कहते हैं कि वो लोग भी आगे आएँ। उनको खौफ़ हुँ, किस बात का है, डर किस बात का है, वक़्त की कमी है, शायद वसाइल की कमी है। जिस चीज़ की भी कमी है, उस चीज़ को छोड़कर कहते हैं आ गए। क्योंकि हम जो पिछले ज़माने थे, उसमें भी तो लोग थे जिनके वसाइल कम थे, लेकिन उन्होंने खुदा की तरसी में या खुदा के लिए या उम्मत के लिए कहते हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हर एक तो हुँ, अमीर नहीं था, गरीब बहुत लोग थे, लेकिन उन गरीबों ने बहुत बड़े असर छोड़े हैं। तो बिलख़ुसूस हम अपने उलमाओं से हमारी कहते हैं एक दरख़्वास्त है, कहते हैं कि आप जो है ना, अपनी जो मैं और यहाँ के उलमाओं की ज़्यादा बात करूँ कि आप कहते हैं वो जो आपके वो जो एसी वाले जो कमरे हैं, उससे बाहर निकल आएँ। और हम अपने उलमाओं के लिए हमारा बेहद एहतराम है और हमारे सर आँखों पर हैं वो हमेशा और हमेशा उनके चाहे हमसे कितना इख्तिलाफ़ क्यों ना हो, हमारा हमेशा उनके साथ एक मोहब्बत का और एक एहतराम का रिश्ता बनाने के लिए हमारी बस ये दरख़्वास्त है कि बजाय कहते हैं कि आप इंतज़ार करें कि कोई बंदा, कोई नौजवान, बिलख़ुसूस नौजवान की बात है, वो मेरे पास आए, आप नौजवान के पास चले जाएँ। क्योंकि नौजवान के पास कहते हैं जो है ना उनको मस्जिद लाना ही बड़ा काम है। अगर वो आ हुँ, जाते हैं फिर तो बात बन ख़त्म हो जाएगी। गई ना। हुँ, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं आ रहे तो आपने उनके पास जाना है। जाएँ उनके पास, उनके लिए कहते हैं बहुत से मौक़े आप कर सकते हैं। आपने खुद अपने जो है ना माज़ी में ये एक्सपेरिमेंटेशन की हुई, आपने गेम्स रखे होंगे, आपने लेक्चर्स रखे होंगे, आपने सीरा के कहते हैं इस तरह के वर्कशॉप्स रखे होंगे। लोग आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। आपने हुँ, मेहनत ज़रूर की है, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, जो एक दफ़ा तो वो वर्कशॉप को देखे थे, ओहो! बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इस इतने हज़ारों लोगों को लाने के पीछे जो टीम है, उस टीम ने कितनी कितनी मेहनत तगदो की है। की है, कितनी हुँ, मेहनत की है। लेकिन वो मेहनत तो अलबत्ता वो करनी है ना, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ कहते हैं कि सिंस इट्स गोना रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, लेट मी जस्ट नॉट डू इट। नो, यू हुँ, हैव टू डू इट हुँ, बिकॉज़ कहते हैं इसमें कॉज़ जो है कहते हैं आप सिंसियरिटी के साथ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर एक आदमी भी राह रास्त पे आ जाता है
तो आपका तो दुनिया आखिर दोनों सँवर जाएगी। स तो अभी जैसे हम लोग का है ना सिचुएशन 10 साल पहले या 15 साल पहले अरब स्प्रिंग जब बन रहा था यानी सब जगह हम लोग ने देखा है कि हम लोग को इतना उसको उसका असर हम लोग के ऊपर भी था। हम लोगों ने कैसे नेविगेट किया खुद को। कुछ लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए और पॉजिटिवली उसका फ़ायदा उठाया और काम चला लिया है यानी। और बहुत लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। मैं खुद देखा हूँ इसका। अब जैसे न आपने आपने नोटिस किया होगा यानी हम लोग ने बहुत सारे इवेंट्स भी किए, आपने भी किए हैं, जी। हमने भी किया, आप अभी भी कर रहे हो, अभी भी हैंडल कर रहे हो। तो अब क्या करें अभी? अभी हम लोग तो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से आज के माशरे में आज के लड़कों को, आज के जवान लड़कों में एनर्जी लेवल हाई होती है, तो उनको कैसे नेविगेट करें, कैसे चैनल करें, कैसे डायरेक्ट करें अपने आप को। यानी ऑफ कोर्स एक तो जमात हो गई और अपने आप को सिखाना थोड़ा बहुत कि है ना कैसे आप जमात चुन सकते हैं यानी। और अदर देन दिस क्या हो सकता है यानी लोगों के लिए यानी देखिए जहाँ पे आप हर मुआशरे की अपनी एक पेक्युलियरिटी होती है, ठीक है? आप दूसरे माशरों से मुतासर होने के बजाय आप अपने माशरे के हालात को देखें, अपने वसाइल को देखें और ये देखें कि इसमें क्या चल सकता है। बजाय कहते हैं कि आप एक आइडियोलॉजी इम्पोर्ट करें और वो सा जो है बजाय चीज़ों को ठीक करने के वो खराबी लेकर आए। हुँ, 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 तो आई वुड अवॉइड दैट अनलेस कहते हैं एक रिवॉल्यूशन है वो एक अलग मामला है। लेकिन ये है हुँ, कि डू नॉट इम्पोर्ट अ रिवॉल्यूशन। अरब स्प्रिंग की आपने बात की वो जिन मुआशरों में शुरू हुई थी, ट्यूनीसिया हो गया, इजिप्ट हो गया, वहाँ पे ज़रूरत थी। हुँ। लेकिन ये कि खलीज ऑफ़ कोर्स ममालिक वो में तो नहीं करेंगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो गया था। नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं उन मुआशरे में हुआ जिसमें कहते हैं इसकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब उन हुँ, हुँ। मुआशरे में ज़रूरत थी क्योंकि अबे 30-30 साल से 35-35 साल से एक आदमी रूल कर रहा है जिससे मतलब है उनको कि फ़ाइट करना पड़ा। हाँ, बेसिक फ्रीडम्स भी कहते हैं मतलब पाबंदी लगी हुई थी तो दे हैड टू डू समथिंग एंड दे डिड। उससे फ़ायदा ये हुआ कहते हैं कि कम से कम वहाँ पे एक एक तब्दीली आई, मेबी एक जमहूरी निज़ाम कायम होने जा रहा है। अलबत्ता लीबिया में कहते हैं उसका अलहदा एक असर हुआ। हुँ, हुँ, उसकी वजह भी अलहदा है। देखिए लीबिया मैंने किसी से जब लीबिया का मामला हुआ था, तो मेरी किसी से बात हुई उसने कहा देखिए लीबिया जो है इट्स अ वेरी वेरी कहते हैं जो है ना इन्हेरेंटली ट्राइबल सेटअप और उसके अंदर मसला ये कहते हैं कि ट्राइब्स एक-दूसरे के खिलाफ जो शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये जंग बहुत लंबी चली जाती है। हुँ, 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 ट्यूनीज़िया हुँ। में कहते हैं इस तरह मामला नहीं था, इजिप्ट में भी मामला इतना नहीं था। जहाँ पे ट्राइबल सेटअप होते हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि आप किसी भी साइड पे कोई भी ट्राइब किसी भी साइड पे चले जाता है और इसके बाद कहते हैं वो खाना जंगी खाना अब तक आज का देख लें, ये मामला है। और सूडान को देख लें रिसेंटली कहते हैं बड़ा ही जो है दर्दनाक वाक़या है। वहाँ पे भी कैसे कहते हैं 2 आपस में ही ग्रुप्स हुँ, कहते हैं लड़े, ठीक है? दोनों मुसल्लह अफ़वाज के हिस्से। तो इस तरह की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है? हुँ, अब हमने अपने कहते हैं मुआशरों को बचाना है। मैं खलीज के ममालिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ और मुझे कहते हैं ज़ाहिर है यहाँ की एक फ़िक्र है। मैं चाहे मेरी कहते हैं किसी भी मैं आइडियोलॉजी से मुतासिर हूँ, मुझे ये ज़रूर कहते हैं देखना है कि मैं उस जो है उस फ़िक्र को यहाँ पे लाते हुए ज़रा सोचूँ कि क्या ये लोग इस फ़िक्र के लिए तैयार हैं कि नहीं है। इफ़ इन केस कहते हैं दे आर नॉट रेडी फॉर दैट तो फिर मुझे कहते हैं उनको ये भी हो सकता है कि मैं एक जो है मामला ख़राब करूँ। जिस तरह कुरान में फरमाया अल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल फ़ितना जो है कत्ल से जो है वो हुँ, ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम कहते हैं फिर उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की। रही बात कहते हैं कि नौजवान कहते हैं कैसे अपने आप को कहते हैं वो करें। मैंने बताया कि जब तक आप कहते हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक आम एक नौजवान जो अपने कहते हैं घर से निकला, जो घर में सब कुछ मिला, अगर उसके घर के अंदर ये फ़िक्री जो है माहौल नहीं है। माहौल नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। जब वो घर से बाहर निकलता है तो फिर वो ही कैन स्वे आइदर साइड। गलत लोगों के हाथ लग जाएगा और उनके हाथ लगता है और सही लोगों के लग जाता है। इसलिए कहते हैं माशरे के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, जो हुँ, कि मतलब अट्रैक्ट करें लोगों को आएँ, हमारे साथ आएँ। आप जैसे लोग कहते हैं जिस तरह इनको फ़िक्र है, अब अपने जैसे कहते हैं लोगों को जोड़ें जोड़ें। आपस में और उनकी तरबियत करें। उसके बाद आपने कहते हैं उनको बेसिक एक आइडिया देना है दीन की कहते हैं जो सबसे पहले तो आपका अकीदा है, अकीदा आपका मज़बूत होना चाहिए। अकीदे पे जितना आप स्ट्रेस करें, एम्फसाइज़ करें, कम है। कम। बहुत ज़रूरी है कहते हैं कि हमारे अक़ाइद जो है ना मज़बूत हों। उसके बाद कहते हैं बाकी फ़रोई मसाइल में आपका इख्तिलाफ़ तो होता है, अक़ीदे में तो किसी को इख्तिलाफ़ होना ही नहीं चाहिए ना। तो जब ये आपकी चीज़ हो जाती है कि आप कहते हैं एक अच्छे मुसलमान बुनियाद आपने रख ली, फिर बातें दुनिया में असरी उलूम अगर आप हासिल करना चाहते हैं, मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं इसके लीगल स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंसेज़, आईटी या जो भी अब तो ख़ैर कहते हैं वसी तर आपके पास कहते हैं मौक़ा है।
फिर आप उसके बाद जा सकते हैं। हुँ, लेकिन इनिशियली कहते हैं आपको जो है ना उनको जो बुनियादी चीज़ सिखानी होती है वो ये है कि आपने उनको फ़ोकस सिखाना होता है। आपने उनको जो है डेडिकेशन सिखाना होता है। ये जो बेसिक क्वालिटीज़ आपने उनको सिखाई थी, हुँ, आपने कहते हैं खिदमत खल्क, सर्विस टू ह्यूमैनिटी ये आपको सिखानी होती है कि आप कहते हैं कहीं भी जाएँ कहते हैं डू नॉट फॉरगेट टू सर्व द पीपल अराउंड यू। और ये बुनियादी जो आपकी कहते हैं जो क्वालिटीज़ है जो हमारे कहते हैं मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। दावत की एक बहुत होनी चाहिए, ठीक है? कहीं भी जाए कहता है आपने अल्लाह के कहते हैं कलाम को, अल्लाह के कहते हैं बात को आगे बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसका इसका हिस्सा है। या ये क्रिएटिव लोग और डिसिप्लिन्ड लोग, इन इन दोनों में थोड़ा इख्तिलाफ, यानी क्रिएटिव लोग कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकते और डिसिप्लिन लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। आपने कभी सुना है ये चीज़, यानी? थोड़ा और इलैबोरेट कर लें इसको क्योंकि कैसे? क्योंकि लाइक क्रिएटिव लोग है ना, कभी भी कैसे भी, कोई टाइम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कोई डेडिकेशन, कुछ भी करते रहते हैं, यानी बस अपने आप को क्रिएटिव समझ के, यानी अपना पैशन या कुछ भी एकदम अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ द टॉपिक है। मगर मैं इस बात को है ना, यानी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अ, बंदा है ना अपने आप को डिसिप्लिन कर सकता है। क्योंकि ये इवन इवन जवान लोगों को ये बात समझना चाहिए कि भाई, आप अपने आप को डिसिप्लिन एक चीज़ पे डेडिकेट कर सकते हैं और अपने आप को है ना एक स्ट्रेट लाइन पे है ना ला सकते हैं। ये नहीं कि आप क्रिएटिव हो इसलिए इसका हुँ, मतलब हुँ। नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं बन सकते। तो ये एक नया थॉट, मॉडर्न थॉट आ गया इन्हें जी, ऑनलाइन, जिससे लोगों को लोग समझ रहे हैं कि भाई, क्रिएटिव लोग कैसे भी रह सकते हैं, यानी नहीं, क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर जी। सकते हैं, यानी। तो आपके हिसाब से क्या है, यानी आप भी एक क्रिएटिव बैकग्राउंड से आते हैं, यानी? जी, बिल्कुल जर्नलिज़्म कहते हैं इज़ अ क्रिएटिव फ़ील्ड इसमें या कोई शक नहीं है। इट्स नॉट लाइक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इंडीड लेकिन ये है कि डेफ़िनिटली कहते हैं क्रिएटिव है क्योंकि आपको जो है न्यूज़ सोर्सिंग करनी होती है। आपको कहते हैं मतलब है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें जनरेट करनी होती है। फिर इसको हुँ, कहते हैं इसको पैकेज करना होता है। सो डेफ़िनिटली इज़ अ क्रिएटिव एलिमेंट इन दैट। अ, लेकिन आपने जो की लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है डिसिप्लिन। हुँ, डिसिप्लिन के बगैर आप कोई नॉट भी इवन नहीं क्रिएटिव, उसके यू कैन बगैर से। नहीं हो सकता। हुँ, इवन इफ यू आर क्रिएटिव आपको तो डिसिप्लिन तो अपने लिए बनाना पड़ता है ना। डिसिप्लिन हाउ टू अचीव समथिंग, डिसिप्लिन हाउ टू डू समथिंग। हुँ, इसके बगैर आप अगर आप करेंगे तो आप खुद जो है ना आपका एनर्जी लेवल जो हर जगह फैल जाती है। आई एम गिल्टी एज़ चार्ज्ड बाय द वे, आई एम नॉट दैट डिसिप्लिन्ड। मैं आपको हुँ, अब बात बताऊँ माय वाइफ ऑफ कोर्स शी इज़ अ बेटर डिसिप्लिन्ड पर्सन व्हेन इट कम्स टू डूइंग वर्क। शी हैज़ हर ओन कहते हैं मतलब एक टाइम फ्रेम जिसमें वो करती है। जी, मैं अगर आप मुझे कहते हैं ये इजाज़त दे दें कि आप जो है ना किसी वक़्त भी काम कर लें, फिर मैं किसी वक़्त भी काम कर लेता हूँ। फिर हुँ, हुँ, मैं फिर सोता भी गलत टाइम पे हूँ और उठता भी गलत टाइम पे, बस काम करके देता हूँ, ठीक है यार मुझे ये काम करके देना है, व्हिच हुँ, इज़ नॉट राइट। एक आपका टाइम टेबल जो है बनाना पड़ता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपने काम करना पड़ता है। वो डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूरी है, आपके 5 वक़्त की जो नमाज़ें हैं, वो भी एक हुँ, डिसिप्लिन के तहत होती है ना, ये हुँ, आप वरना फिर कज़ा हो जाती है ना। हुँ, हर नमाज़ आपके हर टाइम पे है, तो दैट्स अ डिसिप्लिन आपको पता है कि इस टाइम पे ये अज़ान होनी है, इस टाइम पे ये नमाज़ है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने फ़जर के टाइम पे ज़ोहर पढ़ लिया, ज़ोहर के टाइम पे आपने कहते कोई दूसरी नमाज़ पढ़ ली। हुँ, तो और अल्लाह सुब्हानह तआला ने भी जो है उसमें पूरे जो आपकी सोलर सिस्टम आपका जो यूनिवर्स है, उसमें एक पूरा एक आपका निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है? चाँद, सूरज सब मतलब है कि अपने उसमें दिन-रात है। उसमें एग्ज़ैक्टली दिन-रात का तो वो होना, तुलू-व-ग़ुरूब होना ये सारी चीज़ें एक निज़ाम के तहत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कहते हैं कि निज़ाम बनाओ और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वार्न किया कहता है मतलब अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान के मीज़ान में जो है ना, गड़बड़ मत करो, ठीक है ना? और अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ये मीज़ान कायम किया। तो वो डिसिप्लिन ही है, उसी डिसिप्लिन के तहत का सारा निज़ाम चल रहा है। हल्का-सा डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है, आप जहाँ देखें तो उसमें तूफ़ान बरपा हो जाता है या मिसाल जो है क्लाइमेट चेंज का आप हुँ, देखें हुँ, हमारी हुँ, अपनी गलतियों की वज़ह से, हुँ, हुँ, ठीक है? कैसे आप क्लाइमेट चेंज आप देखें इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम क्योंकि हमने डिसिप्लिन नहीं रखा, हमने कहते हैं जस्ट केप्ट ऑन इमिटिंग इमिशंस इनटू द हाँ, एनवायरनमेंट द एटमॉस्फेयर ग्लोबल। और मसला ये हुआ कहते हैं कि आज भुगत रहे हैं, कहते हैं कि जहाँ पे कभी 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 कहाँ पे कहत हो रहा है और कहीं कहीं पे जल बारिश रहा कम है। हो रही है, हुँ, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स है। तो वो तो आपका कहते हैं ना एनवायरमेंटल डिसिप्लिन तो वो डिसिप्लिन हमें उसी डिसिप्लिन में रहने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हुँ, तो डिसिप्लिन ऑफ कोर्स डिसिप्लिन बगैर आई डोंट थिंक एनीवन शुड इवन थिंक अबाउट इवन मूविंग अहेड विदाउट डिसिप्लिन। सबसे पहले ये मतलब ये यही वो बुनियादी क्वालिटी है जो आपने कहते हैं सबसे पहले काम शुरू करने से पहले आपने करनी है। खुद से करनी शुरू करनी एग्ज़ैक्टली चाहिए। ये चीज़ आपको शायद, यानी जिस तरीके से आजकल डिस्ट्रैक्शंस है, यानी
और जिस तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस शायद उसके वजह से हम लोग शायद फ़ोकस्ड नहीं हैं, यानी डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। और शायद हम लोग को कुछ इस तरफ हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कितना हुँ, टाइम देना चाहिए, कितना डिसिप्लिन हम लोग को पहले सोशल मीडिया पे भी देना चाहिए। कि अगर आप बोल रहे हो कि 15 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा आप अगर वहाँ पे टाइम लगा रहे हो, तो सोचो यानी हम लोग सही कहा। कहाँ कहाँ पे क्या लगा रहे हैं यानी। तो हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इस एक ये छोटा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अ, जिस तरीके से आज के तारीख में जो इम्प्रूवमेंट आ गई है, यानी मीडिया में दिखाने के लिए, और हम लोग जिस तरीके से बार बार देख रहे हैं चीज़, एडवर्टाइजमेंट्स होने दो, या कहीं पे वॉर हो रहा है उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, और कहीं पे न्यूज़ चल रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा पूरे चीज़ें पास्ट या फ्यूचर को डराने के चीज़ें में आ जाती हैं यानी। क्योंकि आप बार बार डरते हैं इस चीज़ को, तो आपका माइंड उसी में रहता है, यानी कि आपका फोकस उसी में चलता रहता है। तो इसको इसको बचना है हम लोगों को। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, जो मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि ख़त्म करूँ जी, सब चीज़ के लिए। आप मानेंगे नहीं, मैंने तो इनफैक्ट सोशल मीडिया मतलब फेसबुक बंद कर दिए, ट्विटर बंद कर दिए। जी, सोचो अभी सब कोई तो बंद नहीं कर सकता। एग्ज़ैक्टली जी, जी, अरे अभी कैसे हैंडल करें, बंद करने से भी सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि कल परसों में मेरे को कोई आके पूछा कि भाई क्यों बंद किया, तुम्हारा काम तो चल रहा था, तुम कुछ तो कर रहे थे उधर, तो क्यों बंद करना था। अच्छा देखिए डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा इंसान की ज़िंदगी में हम्म। रहे हैं अलबत्ता आज कल के जो टेक्नोलॉजिकल ईरा में ये कुछ ज़्यादा है हम्म। बेतहाशा है मैं तो खुद मीडिया में काम करता हूँ मैं आपको क्या बताऊँ ठीक है मैं तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं मेरे अकाउंट्स इन द सेंस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे क्योंकि ज़रा वहाँ से न्यूज़ सोर्सिंग होती है वहाँ पे न्यूज़ डालने की ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ है। लेकिन बस फिर बदकिस्मती से ये हो जाता है कि वो आपके फिर प्राइवेट लाइफ़ में भी वो जो है ना इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं। काम के हवाले से अलग बात, लेकिन जिन लोगों के इससे कोई काम नहीं है वो खामख़ा पूरा पूरा दिन या टिकटॉक पे या मिसाल पे यूट्यूब यूट्यूब हम्म। पे हम्म। जो है ना एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो बस दे कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड कीप ऑन लुकिंग एट द वीडियोज़ माइंडलेसली कोई क्योंकि इतना वो वैसे बनाया गया उसको यानी। नहीं बनाया तो गया लेकिन ये है कि फिर आप अपने आप को कंट्रोल करना ये यही तो डिसिप्लिन है ना, ये तो अपने आप को आप वहाँ जाएंगे तो कैसे डिफिनेशन। देखिए मैंने तो कोशिश की भाई, बहुत मुश्किल बस है। बस बंद करना है एक ही चीज़। मैंने आपको बताया ना, शुरू में जो आपको मैंने बताया, जब तक आप कहते हैं ये देखें लाइक माइंडेड लोगों के साथ ना होंगे, हम्म। तो हम्म। फिर हम्म। नहीं होगा। अब मैं आपके साथ हूँ, हम्म। ठीक है? लेट्स से हमारा एक वक़्त गुज़रता है दिन में, कुछ हम्म। घंटे या हफ़्ते में, मैं फ़ोन पे लगा हूँ, ठीक है? आप कहें यार, आप थोड़ा फ़ोन कम कर लें, हम्म। तो हो सकता है मैं कम करूँ या आपको मैं कहूँ कि नहीं यार ये चीज़ ना करें। तो जब आपका कहते हैं इस तरह के ग्रुप बनता है, तो आप अच्छा इसको फिर हम अगर मैं ये नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ? तो आप कहेंगे लेट्स थिंक ऑफ एन आइडिया, लेट्स डू समथिंग अ, प्रोडक्टिव यानी। एक प्रोडक्टिव, क्रिएटिव तो आप कहते हैं कुछ और शुरू कर लेते हैं। हम्म। तो आपका मतलब है कि वो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? वो चीज़ हट गई। आप वक़्त तो आपके पास है। हम्म। एक तो ये है कि हमारे पास वक़्त बहुत है, हम्म। 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 ठीक है? जब वक़्त आपके पास बहुत है तो किसी न किसी चीज़ में अब लगाना है। हम्म। तो आप तो या माइंडलेसली आप सोशल मीडिया में लगाते हैं या फिर आप ये करें कि आप कोई चीज़ शुरू करते हैं। देयर हैज़ टू बी एन अल्टरनेटिव अगर वो हम्म। अल्टरनेटिव ना होगा तो फिर आप उस डिस्ट्रैक्शन में दोबारा आएँगे। हम्म। हम्म। महज़ कहते हैं जाके अगर मतलब किसी को साथ आपने वादा कर लिया, दोस्त से या बड़ों से मैं नहीं करूँगा, फिर इसके बाद आपके पास कुछ करने के लिए है, यू ऑलवेज़ फॉल इंटू आपका वो रिलैप्स होगा आपका। हम्म। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव ये है कि आपके जो है ना ऐसी चीज़ें, ऐसे कामों में आप लग जाएँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आपके कहते हैं जिस मुआशरे में आप रहते हैं उसकी भी आप उनके भी फ़ायदा फायदे। हो। एग्ज़ैक्टली और वो काम बेतहाशा है, बेतहाशा है। आप सोशल वेलफेयर का काम उठाकर देख लें, आप अपनी ही कहते हैं काम में आगे जाने की वो कर रहे कोशिश कर हैं, रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, पर उसको आप लेट्स से सर्टिफ़िकेशंस आप कर रहे हैं या आप अपने फैमिली को आप जो है उनका ख़्याल रख रहे हैं। फिर इंसान है, बैचलर है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी जब वो उसकी शादी हो जाती है फिर एक अलहदा इसका ज़िम्मेदारी का एक सेट आ जाता है उसका। तो आप जब जो है ना इन सारे मामलात को संजीदगी से देखते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन वो जो आपकी है वो कम हो जाती हैं। आपने फ़ेसबुक का ज़िक्र किया, मैंने भी 2016 तक बेतहाशा इस्तेमाल किया। हम्म। हम्म। मैंने दोस्ती भी उस फ़ेसबुक पे बनाई है, मैंने
लोगों के साथ मेरी कहते हैं मतलब है कि दुश्मनियाँ तो ख़ैर नहीं कहूँगा, लेकिन है कि उनके साथ मेरी वो भी हुई है। लेकिन फिर इसके बाद मैंने सोचा कि क्या इसका फ़ायदा क्या है? कोई शक नहीं, इसमें फ़ायदे बहुत सारे थे। हुँ, लेकिन ये है कि फिर मेरा वक़्त बहुत जा रहा था। मैंने 2016 में कहा कि अकाउंट है अभी भी, लेकिन इस्तेमाल मैं सच बिल्कुल में? नहीं करता। आई डोंट हुँ, यूज़ इट एनीमोर। हाँ, हुँ, है अभी तक। तो ट्विटर पे इसलिए रहता हूँ कि वो जर्नलिस्ट कहते हैं वो एक अच्छी जगह होती है। हाँ, कम से कम आपको मतलब है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स जल्दी मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट यू कीप अ चेक। लिंक्डइन पे हूँ क्योंकि दैट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क, आप वहाँ पे हुँ, लोगों के साथ वो हुँ, कर सकते हैं, आपको लीड्स मिलती हैं वहाँ से। तो ये चीज़। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे इतना ख़ास हूँ नहीं, और हुँ, हुँ, टिकटॉक तो ख़ैर कहते हैं कभी मैंने हुँ, कहते हैं हाथ हुँ, ही नहीं लगाया उसको। तो हुँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग जो है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कम करते हैं। आपको ज़रूरत ही क्या है 4-5 मीडिया अकाउंट्स बनाने की है? हुँ, हुँ, अनलेस आप जो है वाक़ई का तो बिज़नेसमैन, हुँ, हुँ, या आप का काम ही ऐसा हो, या आप पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, या मिसाल रिलीजियस पर्सनैलिटी, या कोई भी आदमी जिसका वाक़ई कहते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम हो तो समझ में आता है। हुँ, लेकिन अगर आपने उन प्लेटफ़ॉर्म में जाके उल्टी-सीधे वीडियोज़ बनाने हैं और लोगों हुँ, को हँसाना है और जोकर बनना है जस्ट बिकॉज़, हुँ, मतलब ये है कि हुँ, आपको कुछ हिट्स एंटरटेन मिल करना, हुँ, जाएँगे, और एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है आपको कुछ पैसे भी वहाँ से मिल जाएँ। हुँ, हुँ, लेकिन ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है ना, एक मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब वो अपने मकसद को समझ लेता है तो फिर हर हुँ, वो चीज़, फिर उसके बाद अगर वो प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल करता है फिर तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे कहते ज़रूरत हैं बन जाती है। साथी हैं हुँ, जो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, लेकिन दे आर यूजिंग दोज़ प्लेटफ़ॉर्म्स इफेक्टिवली, हुँ, इफेक्टिवली एंड टू इम्प्रूव सोसाइटी, नॉट टू डिग्रेड, वरना अक्सर लोग कहते हैं जो है डिग्रेडेशन की तरफ कहते हैं ज़्यादा। बहरहाल, हुँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन तो आपके पास हमेशा रहेंगे, नहीं, ये सिर्फ़ यही नहीं है, टुडे मोर आजकल देन बहुत एवर। सारे डिजिटल टूल्स आ गए हैं अभी। अभी तो नेटफ्लिक्स भी आ गए हैं, पता नहीं क्या-क्या, इतने ड्रामाबाज़ी सब सब आ गए हैं। ये सब है ना और उसमें खींच रहे पैसा भी लोगों लग को, रहा है बाय द वे, और लोग खुशी-खुशी पैसा भी दे रहे हैं पैसे भी इसको। दे रहे हैं। हाँ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्यों? ओके ठीक है, यानी एटलीस्ट अ यानी न्यू मूवीज़ के पीछे पड़ोगे, उससे अच्छा तो एटलीस्ट आपने जब टाइम है जी। फैमिली के साथ, कभी-कभी हो गया, बार-बार उसी में लगे रहेंगे तो एक आपकी ज़िंदगी को कभी देखिए, ज़िंदगी ने आपको कभी चैलेंज नहीं किया, हुँ, या आपने ज़िंदगी को चैलेंज नहीं किया। वो हाँ, व्हाटएवर वे यू लुक एट इट। अब आप गज़ा की मिसाल दे रहे हैं। आपको लगता है वहाँ पे किसी के पास इतनी वक़्त फुर्सत होगी, हुँ, ठीक है? जहाँ पे वहाँ पे कहते हैं जान को खतरा है, हर वक़्त हुँ, तो आप अपने आप को हमेशा एक ऐसे सिचुएशन में रखें कि आई एम एट वॉर हुँ, विथ हू? हुँ, विथ माई सेल्फ, हुँ, विथ हू? विथ शैतान। क्योंकि उसने तो ऐलान जंग उस वक़्त कर लिया था ना, कि मुझे क़यामत तक का या अल्लाह मौका दे दे और मैं हुँ, कहता हूँ तुम्हारे आपके सारे कहते हैं बंदों को भटका दूँगा। उसने यही कहा था, हुँ, और उसने चैलेंज कहते हैं अल्लाह ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया कि जाओ तुम्हारा मोहलत भी है और करो जो भी करना है। मेरे कहते हैं हुँ, जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारे तक नहीं जाएँगे, जो बुरे लोग हैं उनको मैं तुम्हारे साथ ही जहन्नम में धकेल दूँगा। हुँ, ठीक है? हुँ, तो हमारे पास कहता है चैलेंजर्स ऑलरेडी है, चैलेंज को पहचानते भी हैं, ठीक है? हुँ, वो कभी भूल कभार गया। वार भी सामने से करता है। लेकिन ये है कि बस ये है कि हम भी ढीले पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये यही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी को चैलेंज नहीं करेंगे, वो इक़बाल ने कहते हैं खुदी का जो एक बहुत दर्स दिया है उनके उनके जो शायरी में खुदी का बहुत बड़ा कहते हैं कि वो रोल है। हुँ, दैट्स अ सेल्फ। बंदा क्या क्या सेल्फ का क्या मतलब है? वही तो चीज़ है, मन अरफ़ नफ़्सह फ़क़द अरफ़ रब, जिसने अपना अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। अब हुँ, अपने ज़ात के ज़रिए से कहते हैं मतलब है कि खुदा को पहचान लेते हैं। सबसे पहले कैसे आप पहचानते हैं? मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है? ठीक है? हुँ, ज़िंदगी इज़ लाइफ़ जस्ट अ गेम। आप भी दावा हुँ, में इसी हुँ, दावा में हुँ, रहे हैं, आपको पता है कि हुँ, यही हम सब लोगों से सवाल करते हैं ना, स इज़ लाइफ़ जस्ट अ गेम? ठीक है? ये और ज़िंदगी का मकसद क्या है? हुँ, जब आप इन सवालों का बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देंगे ना, तो हुँ, यकीन हुँ, जाने कहता आप खुद फिर खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद ये तो नहीं कि मैं जाके कहता किसी कहवा में बैठ के टाइम लगा लूँ या सिगरेट फूँकूँ, या मिसाल नेटफ्लिक्स पे टाइम लगा लूँ, या उसमें आपके साथ कहते हैं और बाकी कहते हैं लोग हैं जिनको ज़रूरत हो सके, व्हाई हुँ, नॉट जस्ट हेल्प देम आउट, हुँ, उनके हुँ, साथ कह रहे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए बेहतर है कहता है कि मैं अपने मुसलमान भाई के साथ कहता है उसके काम के लिए चलूँ। इससे बेहतर है कि मैं अपने जो है इस मस्जिद में अपने आप को कहते हैं मतलब है कि बंद करूँ। तो वो एक मुसलमान की हाजतें पूरी करना अगर आप ये शुरू करते हैं, वही वहीं से आपको मकसद मिलना शुरू हो जाता है कि आप जो है उन लोगों की मसले मसाइल को पहले कहते हैं देखें क्या मसले मसाइल है। तो फिर आप इसको कहते हैं फिर स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं। फिर आपने स्ट्रैटेजी सीख ली। फिर आपने कहते हैं मतलब है कि इसको ये देखना है कि मैं
अब स्ट्रैटेजी बन ली, अब मैं इसकी सोर्सेज़ कहाँ से करने, फिर आपने कहते हुँ, हैं सोर्सिंग करना शुरू कर दी। हुँ, उसमें आपने कहते लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू कर दिया, आपने कनेक्शंस बनाना शुरू कर दिए। तो आप एक साथ आपको इतनी सारी चीज़ें कहते हैं सीखने को मिल रही है और हुँ, अल्टीमेटली हो जाता है कहते हैं कि आपने लोगों के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, किसी को आपने घर बना के दे दिया, मसाजे बना के दे दिए, कुआँ बना के दे दिया, किसी की शादी में बच्चे की शादी में आपने किसी की हेल्प कर दी, कोई मरीज़ है जिसको कहते हैं मतलब ज़रूरत है। देयर इज़ नो सो डर्थ मच, सो ऑफ मच। वर्क। हुँ, बस ये कहते हैं कि हमने लोगों को और हमने खुद देखा है। हम भी कहते हैं कोई ऐसे नहीं थे, हम भी इसी माशरे के पले बड़े हैं, लाउबाली किस्म के लोग थे। ठीक है, वी डिडन्ट हैव द मीन्स एज़ मच जैसे पहले उसमें था। लेकिन बहरहाल फिर भी था, घर में सब कुछ आ रहा था ना, तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। इट वाज़ ओनली कहते हैं व्हेन आई वेंट आउटसाइड, लोगों से मुलाकातें की और देखा कि यार गरीब लोग भी रहते हैं। उस वक़्त हम ये यकीन जाने उस वक़्त ये अंदाज़ा था कि लोगों में दुनिया में गरीब कोई नहीं है। जब आपका पेट हुँ, भरा होता है ना, ठीक है, तो फिर आप जो है ना समझते हैं कि दूसरा कोई आदमी जो है ना, उसका गरीब भी है। पेट भरा होगा, तो हुँ, वो कोई नहीं है। ये और मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब मैंने ये जो सोशल वेलफेयर में कदम रखा, तो उस वक़्त ये था कि शुरुआत मैंने भी की थी। एक फ़िक्र हुँ, तो थी मेरे पास, हुँ, लेकिन ज़ाहिर है शुरुआत करने की ज़रूरत थी। जब शुरू किया तो धीरे-धीरे कहते हैं लोगों के साथ राब्ते बने। तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि आप यकीन जानिए, उसने डोनेशन दी। उसने कहा कि मैं समझा कि मुआशरे में गरीब कोई नहीं है। ही सेड दैट, ये मैं बहरीन की बात कर रहा हूँ। मैंने सही कहा में? एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? जब अल्लाह ने खुद कुरान में कहता फरमाया कि हमने तुम्हें एक दर्जात में वो किया, हुँ, ठीक है? तो गरीब ता क़यामत रहेगा, अमीर भी ता क़यामत रहेगा हुँ, और दोनों को परखा जाएगा अपने उस पर, ठीक है? कि एग्ज़ैक्टली। कौन किस हिसाब से अपने हालात के हिसाब से कितना वो इस्तकामत है उसमें। तो मैंने कहा आपका कसूर नहीं है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, वो मुआशरे में खैर इतना ज़्यादा है कि हमें लगता है शायद यहाँ पे जो गरीब नहीं होगा। तो उसके बाद धीरे-धीरे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं वही लोग कहते हैं सबसे बड़े डोनर्स बने, वही लोग आगे बात बढ़ाने लगे। तो हम क्या करते हैं अपनी इन फंड रेज़िंग के ज़रिए से हम ना सिर्फ़ कहते हैं फंड रेज़िंग इकट्ठा करते हैं बल्कि लोगों को एजुकेट भी करने की कोशिश करते हैं कि भई ये काम सिर्फ़ मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ़ हुँ, आपका नहीं, ये काम सबका है। सबका। तो सब मिल-मिला के करेंगे, तो ये हो। फिर वो आगे यही हुआ कि मैं अकेला था, फिर मेरे साथ कहते हैं और साथी मिले, उन्होंने कहा हम भी काम वही काम को जो आप काम कर, क्यों ना हम हाथ जोड़ लें और हम कहते हैं क्या बना लें? एक छोटी-सी जमात बना लें, जमात जो मैंने बना शुरुआत बनाया। शुरुआत में ठीक है? बनाई। जमात देखिए जमात का लोग ये ना समझें कि मैं कोई हाँ। तबलीगी जमात की या कोई सियासी जमात की बात कर रहा नहीं, हूँ। नहीं। जमात का मतलब है कि जनरली कहते हैं ऑर्गनाइज़ेशन बस यूँ समझें, ठीक है ना? छोटा-सा ग्रुप इट डज़न्ट हैव टू बी छोटा-सा ग्रुप भी जमात बन वो सकता है। एग्ज़ैक्टली 3-4 लोग 2 कहते हैं से या 3 से भी जमात एग्ज़ैक्टली बन बिल्कुल सकता है। बन सकता है। तो वो हम बने अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 4 लोग हैं। मैं इनका नाम बड़े फ़ख्र से लेना पसंद करूँगा, अगर आप इजाज़त दें। मोहम्मद शमी मलवारी है, मोहम्मद निज़ामुद्दीन है, परवेज़ सैयद है। तो हम कहते हैं मिल-मिला के काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कहते हैं काम मुख्तलिफ़ ममालिक में है। छोटा-सा सेटअप है, हुँ, 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 हुँ। लेकिन ये काम हो रहा है। तो अगर माशाअल्लाह। हम जैसे जो है लोग एंड आई डोंट कंसीडर मायसेल्फ टू बी अ स्मार्ट पर्सन। हुँ, 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 हुँ। इफ आई कैन डू इट तो मेरे से तो हीरा लोग हैं जो कहते हैं माशरे में हुँ, दे नीड टू स्टेप अप, ठीक है? काम करने के लिए। तो और अगर किसी को अगर कोई राय लेनी है तो मैं हाज़िर हूँ। आप हैं, आप हुँ, कहते हैं लोगों को मशवरा तो दे सकते हैं ना और सही। अच्छा मशवरा देना सदका है। हुँ, कोई भी मेरे पास आए कहता है कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या करूँ? तो उनके साथ मिल बैठ के एक किया जा सकता है। हुँ, मेंटोरिंग कहते हैं एक बहुत बड़ा एक गैप है हमारे मुआशरे के अंदर। हुँ, मैं तो हुँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेंटर मिला, ठीक हुँ, है? हुँ, थोड़े देर ही में सही, लेकिन मुझे मिला। शुरू में अगर मैं मिलता शायद कहते हैं मैं एजुकेशन के हवाले से भी कोई अच्छे फ़ैसले कर लेता। ये सही। नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। लेकिन ये है कि मैं सोच सकता कि शायद मैं ये कर सकता था। हुँ, हुँ, लेकिन ख़ैर दैट्स बायगॉन। हुँ। उस पे अब मैं कि देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वज़ह से भी कहते हैं कोई अच्छी चीज़ें फ़ायदा मिली। होता है कभी-कभी। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मेरे मेंटर ने कहते हैं जो मुझे सिखाया, हुँ, मैं चाहता हूँ कहते हैं कि वो चीज़ मैं अब दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ। हुँ, आप पहुँचाएँ, मैं पहुँचाऊँ। हुँ, है नौजवान हमारे बहुत सारे माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल रखते हैं, बेतहा से पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन ये है कि उनके पास जो है उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। बजाय कहते कि वो अपने सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करें, आई थिंक दे शुड सीक आउट पीपल लाइक यू हुँ, हुँ। और मी फॉर एग्ज़ाम्पल या कोई और लोग और उनसे पूछे कहते हैं ज़िंदगी में आगे मैं क्या कर या सकता हूँ? आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ था? यानी जैसे मैं आपको आप मानोगे नहीं, मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, एक वीडियो, सिंपल सा वीडियो था। हुँ, पर्पस ऑफ लाइफ बाय शेख खालिद। अच्छा, दाई हैं? हाँ, दाई ऑफ कोर्स यानी अच्छा, ही इज़ ब्लैक अमेरिकन।
अच्छा, उनका ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ एक वीडियो, ओह! आई इफ यू सी, सर्च ठीक है, ऑन हाँ, यूट्यूब देयर इज सही, वीडियो पर्पस ऑफ लाइफ। ओके। इनका एक ही जो वीडियो था, हुँ, हुँ, इतने उसके बहुत सारे व्यूवर्स हैं यानी वो उस वीडियो के। और मैंने सुना है वो जिसने भी वो वीडियो को देखा है एंड समझा है, बस उनका चेंज हो गया है ना, लाइफ चेंज हो माशाल्लाह, गया है ना। ठीक है। इतना अच्छा हुँ, एक्सप्लेन किया उन्होंने कि पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या है। हुँ, तो जहाँ से वहाँ उन्होंने शुरू किया एक वीडियो किसी को चेंज कर सकता है, तो इमेजिन या यानी, क्योंकि हम लोग ने देखा है यानी सही, जाकिर नायक साहब को देखा है, सब लोग ने देखा है, मगर एक्शन में नहीं आते यानी। सही, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जी, हाँ यार कितने खूबसूरत है इस्लाम, कितना अच्छा है यानी कितना साइंटिफिकली प्रो क्या इसका देख रहे हैं कि यानी हाँ सब मिलता जुलता है साइंस के साथ, मगर एक्शन पे नहीं आते हैं हम हुँ, लोग, सिर्फ इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं बस। एग्ज़ैक्टली, जी, जी, मगर जब ये क्वेश्चन जब हिट करता है आदमी को कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, यानी ये क्वेश्चन कोई आके आपको बताता है कि आप उसके ऊपर आप तदब्बर करते हैं, तो बंदा यानी अगर कोशिश करता है उसके ऊपर अमल करने की, बिल्कुल चेंज बन जाता है। पक्की बात है यानी। आपका बताओ यानी कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था यानी ये मामले में? ये आई होप आई डोंट गेट इमोशनल इन दिस। मेरा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था 2005 में। मैं कराची में एक न्यूज़पेपर था डॉन, वहाँ पे मैं काम करता था। 2 ढाई साल ही काम किया वहाँ पे, और 2005 में पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया था। नॉर्दर्न हिट किया था पाकिस्तानी कश्मीर में, और एक और शहर बालाकोट में। इंडियन कश्मीर में भी आया था, लेकिन ये इलाकों में बहुत इफ़ेक्ट किया। गवर्नमेंट फिगर्स के 70,000, लेकिन एक अनऑफिशियल फिगर्स कहते हैं ओवर 100,000 पीपल डेड। तो मेजर अर्थक्वेक था। मैं उस वक़्त कराची में था, तो उस वक़्त एक तंज़ीम, अभी भी वो तंज़ीम अल-खिदमत फाउंडेशन, वो कह रहे हैं कि हम कुछ जर्नलिस्ट को वहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं, टूर करने के लिए। हुँ, हुँ, तो मुझे भी अप्रोच किया गया। हालाँकि मेरा इतना बड़ा रोल नहीं था, और मैं कोई इतना हुँ, बड़ा जर्नलिस्ट नहीं था, आई वाज़ जस्ट अ सब एडिटर, नॉट अ रिपोर्टर आइदर। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं वहाँ पर कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर हमने कहते हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ गए, द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तानी कश्मीर। तो वहाँ पे जब मैंने डेवास्टेशन फ़र्स्ट हैंड देखा, तो मैं हैरान हो गया। कहते हैं कि लोग खुले आसमान तले सो रहे हैं, ख़ैमों में सो रहे हैं। हम खुद वहाँ पे 4 दिन के लिए गए थे, ढाई दिन मुज़फ़्फ़राबाद में और डेढ़ दिन हमने बालाकोट में गुज़ारा। हमने ख़ैमों में, टेंट्स में वो वक़्त गुज़ारा। आफ्टर शॉक्स दिन में 10-10, 11-11 होते थे। हुँ, 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 पहाड़ों को हमने सरकते हुए देखा, कैसे कहते हैं उसमें मिट्टी गिर रही है। हाँ, अल्लाह सुब्हान तआला के काम देखे हैं कहते हैं। और मैंने जब वहाँ पे राशन लेने के लिए, मैंने वहाँ पे पढ़े-लिखे लोगों को, सूट में थे, राशन लेने खड़े हुए, गरीब आदमी खड़ा है, आम आदमी, फ़ौजी सब खड़े हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा कि, और वो कहते हैं तकरीबन, कहते हैं ना कि कुछ सेकंड का ही वो ज़लज़ला था। तो मैंने कहा ये चंद सेकंड में अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया बदल दी, ठीक है। लोगों को बताया कि ज़्यादा वक़्त जिसे नहीं तुम है। ताकत समझते हो वो ताकत नहीं है, ताकत अल्लाह सुब्हान तआला के पास है। मेरी ज़िंदगी बदल के, मैंने कहा कि अगर मैंने इतना सारा कुछ बनाना है ज़िंदगी के लिए, कमाना है, कि वो डेढ़ मिनट में ज़ाया हो जाए, तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ, कहते हैं, मेकिंग दैट वेल्थ। ये नहीं कि आप ना करें, हुँ, 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 लेकिन फिर उसका पर्पज़ ये भी तो होना चाहिए ना कि यार उस पर्पज़ उसको क्या मैं कब्र में लेकर जा सकता हूँ? मैंने कहा यहाँ पे जो लाख से ऊपर लोग मर गया, हुँ, कितने लोग कहते हैं अपने कब्र में कुछ लेकर गए? कोई नहीं लेकर गया। हुँ, खुशकिस्मत वो लोग थे, मेरे एक जानने वाले थे, दोस्त थे, जो कहते हैं कि इनके वालिद साहब को जब, कहते हैं, मलबे से निकाला, जब वो घर उन पे, छत उन पे गिरी, तो उनके हाथ में कुरान ऐसे था, क्योंकि वो जो है ना उस वक़्त वो थे। और ऐसे लोग थे जो खुदा न ख़ास्ता, कहते हैं, गलत कामों में थे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ऐसे होटल्स हैं जो कि शराब वग़ैरह सप्लाई करते थे। लोग उसमें भी फ़ौत हो गए। अल्लाह सबका, कहते हैं, ख़ात्मा जो है ना बिल-ईमान करे, और जो गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत आमीन यार। फ़रमाए। वी नो वन टू हुँ, जज कौन क्या कर रहा था। अल्लाह सुब्हान तआला के काम है जिसको कैसे उठाए, और बस हम ये दुआ करते हैं कि जिसको जैसे भी उठाया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। आमीन। तो जब ये सारे हालात देखे, तो मेरे ज़हन में एक बात है, मैंने कहा नहीं, अब ज़िंदगी के लिए मेरे को कुछ करना है ना, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो उसके अंदर एक हिस्सा जो है, कहते हैं, अल्लाह के काम के लिए रखना है। हुँ, 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 वो जब मैंने वो वक़्त, जब वो ढाई दिन मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में गुज़ारा और डेढ़ दिन मैं बालाकोट में गया। बालाकोट शहर छोटा है उस वक़्त, अभी तो शायद बड़ा हो गया। तो एक ही सड़क है जिसके दोनों साइड पे, कहते हैं, घर हैं, दुकानें वग़ैरह। तो दैट्स वो बाकी, कहते हैं, शहर तो फैला हुआ है, लेकिन ऐसे ही है, कहते हैं, द जो है ना, आपको मार्केट ऐसे कि वो शहर के दोनों, सड़क के दोनों साइड पे। हम बालाकोट में एंटर हुए हैं, देयर वाज़ नॉट अ सिंगल बिल्डिंग दैट स्टूड, ठीक है? हर बिल्डिंग गिरी हुई थी,
ठीक है? हुँ। और यहाँ से लेकर आखिर वक़्त तक जहाँ पर एक पुल के साथ कहते हैं वो जो है सिटी की लिमिट ख़त्म होती है। हुँ, 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 हुँ। वो पुल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ था, हेवी कंक्रीट एंड स्टोन, वो अपनी जगह से हिला हुआ था। वाह! नो वन कैन डू दैट एक्सेप्ट कहते हैं फॉर द माइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना? अनलेस कहते हैं कोई बुलडोज़र लेकर ज़्यादा सिर्फ नहीं, लेकिन मैं ज़लज़ले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने कहते हैं बच्चों से कहते हैं मेरी मुलाकात हुई है। 2 लड़के थे 7 साल, 8 साल और 9 साल ऐसे कुछ था। अंडर 10 थे सारे। 2 लड़के और 1 लड़की, ठीक है ना? अब हम कहते हैं वहाँ पे गए, जो मेरे साथ जो सीनियर सहाफ़ी थे उनका इंटरव्यू करने गए थे। अब उस बच्ची से बात कर रहे हैं, कहते बच्ची बात नहीं कर रही। ठीक है, बिल्कुल हम समझ शायद कहते हैं वो बोल नहीं पा रही, गूंगी है, बोल हुँ, नहीं पा रही। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर हम उनके भाइयों से हमने पूछा कि यार बताओ आपकी बहन क्यों नहीं बात? कहते हैं कि बच्चों को देखें, उन्होंने कहा कि मेरी बहन कहना था कि मेरी बहन कैसे बात करे, कहते हैं जब उन्होंने अपने हाथों से अपने माँ-बाप को और अपने भाई को दफनाया। तो मैंने सोचा कहते हैं कि देखें ये अल्लाह सुब्हान ने कैसे कहते हैं वो मुझे कहते हैं ये सबक दिया, कहते हैं देख दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। वो बच्ची जो एक थी वो कहानी पूरा हमने पूरी सुनी। जब वो ज़लज़ला आया जिस टाइम पे उस घर के अंदर कहते हैं 4 बंदे थे। 2 भाई जो थे उनके स्कूल में गए हुए थे, 4 बंदे थे अम्मा, अब्बा, 1 भाई और ये लड़की। तो ये लड़की अपने अब्बा के साथ कहते हैं जो है ना वो पकड़म-पकड़ाई कैच वाला गेम खेल रही थी। जैसे या अम्मी के साथ खेली थी। तो जैसे ही कहते हैं मतलब है कि वो एक जो पकड़ रहे थे, जैसे ही कहते हैं अपने घर के दहलीज़ पे पहुँची है, घर के बाहर पहुँची है, तो उस वक़्त ज़लज़ले की इतनी शदीद है कहते हैं कि घर पूरा घिर गया और ये घर से बाहर कदम रख चुकी थी। हुँ, 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 3 हुँ। बंदे कहते हैं अंदर घर में थे, वो फ़ौत हो गए और ये कहते हैं ख खुशकिस्मती कि वो घर के बाहर थी, तो वो बच गई और 2 भाई जो उनके स्कूल में थे, वो भी बच गए। हुँ, ठीक है? हुँ, यू हुँ, गेट हुँ, इट? हुँ। उनके कहते हैं जनाज़े, उनके लाश कहते हैं उनको खोदने में कहते हैं क्योंकि लोग थे ही नहीं वहाँ पे, हर बंदा कहता है मुसीबत में था। तो उन्होंने कहते हैं फिर इन 3 बच्चों ने कहते हैं अपने हाथों से कहते हैं अपने माँ-बाप को निकाला निकाला? है हुँ। और दफ़नाया है। और ये कितने साल के बच्चे थे? 10 साल के अंडर, मेबी 11 साल होंगे या मैक्सिमम 12 साल से ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि यार अल्लाह ना करे कहते हैं क्या कभी ऐसा वक़्त आए। और किसी के देखें साथ क्या नहीं। हुआ, सेकंडों का मामला था और देखें आज बच्चा अपने कहते हैं माँ-बाप को दफ़ना रहा है और वो भी कौन? माइनर बच्चे। तो वो चीज़ कहते हैं मेरे ज़हन में बहुत गहरा नक्श कर गई। मैंने कहा यार कभी भी ज़िंदगी जाए कहते हैं तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू सर्व कहते हैं टू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़, ठीक है? एंड माय सर्कमस्टेंसेस करूँगा। तो मैं वापस जब बहरीन आया तो उस वक़्त ये हुआ कि 2011 में यहाँ पे मसले मसाइल हुए थे। तो एक फ़िक्र तो थी मेरे पास। मैं आपको बात बताऊँ कि मैं जिस तंज़ीम के साथ था पाकिस्तान में स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, इट्स एन इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन, कॉल इस्लामिया जमीयत तलबा। उसका कहता है जो मोटो है ना, नस्बुल ऐन जिसे हम कहते थे, बड़ा प्यारा था और मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया। वो ये था, गौर से सुनने की बात है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर के ज़रिए रज़ाए इलाही का हुसूल। हुँ। ठीक है ना? यूँ तो कहते मतलब आपको थोड़ा-सा उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें कि आपने इंसानी क ज़िंदगी को तामीर करनी है, कैसे? अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक और उसके ज़रिए आपने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। हुँ, तो आप मुझे हुँ। बताएँ कहते हैं ये तो आपने पूरे ज़िंदगी का समेट लिया ना आपने, एक ही कि बात जब है। मैंने हुँ, अपनी ज़िंदगी कहते हैं अब तब्दीली लेकर आई कहते हैं और खुदा की खातिर लेकर आया कहते हैं, ठीक है? और अपनी कहते हैं ज़ात के लिए नहीं लेकर आया, हुँ। तो मेरी रज़ा भी हासिल हो गई, आपकी ज़िंदगी भी तब्दीली भी का भी मैंने कहते हैं रोल अदा किया, ठीक है? और मैंने कहता अल्लाह और रसूल की सुन्नत भी पूरी कर पूरी ली। की थी। हुँ। वो चीज़ मेरे ज़हन में थी, मौक़े की ज़रूरत थी। तो उसके बाद कहते हैं फिर जब मैं यहाँ बताया 2011 में यहाँ पे हुआ था यहाँ पे, मसले मसाइल हुए थे, एक पाकिस्तानी था मुअज़्ज़िन कहते थे तो उसके सर पे कहते हैं चोटें लगी थी, मारा गया था और वो पैरालाइज़ हो गया था। तो उसके लिए कहते हैं फिर हमने एक फंड रेज़िंग शुरू की थी। अब मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि हुँ, मैं हुँ। बहरे में बहुत अरसे बाद आया। और तो मेरी जो एक्स क्लास फेलोज़ थी, आप यकीन नहीं ख़वातीन थी जिन्होंने मुझे कहते हैं मोटिवेट किया कि आप जो है ना इसमें आप काम करें। काम शुरू कर लें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, किसको जानते हैं? हम भी किसी को नहीं आप भी किसी को नहीं जानते, लेट्स स्टार्ट और फिर वो धीरे-धीरे कहते हैं ऐसा हुआ कहते हैं कि एक केस के बाद एक दूसरा केस के बाद तीसरा केस। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि लोग जो है ना अपनी ज़कातें भेज देते हैं, विदाउट इवन टेलिंग कहते हैं हू दे आर। हुँ, हुँ, और हुँ। मैं जब मैं उनसे पूछता हूँ किस काम के लिए? कहता है आपने जैसे मुनासिब समझा आप उसको लगा दें।
वो हुँ, ट्रस्ट हुँ, हमने बिल्ड किया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कोई बड़ी बात बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला की कहते हैं मैं आपको बताऊँ जो भी आदमी अल्लाह की राह के लिए निकलता है ना, वो राह उसके लिए हमवार हो ही जाती है। हुँ, डेफ़िनिटली हो जाती है। मैं आपको एक दोस्त की मिसाल देता हूँ। अमजद नाम है इसका, कुरान केयर सोसाइटी यहाँ पे है। उसने अपनी कहते हैं ही इज़ अ टेक्नीशियन, टेक्निकल आदमी है। उसने अपनी वो टेक्निकल जॉब छोड़ी जिसमें वो आगे बढ़ सकता था। उसने वो छोड़ी क्योंकि उसको जो है ना एक एक चीज़ बड़ा ही कहते हैं तंग करती थी कि रास्ते में उसको कहते हैं कागज़ मिलते जिस पे अल्लाह का नाम लिखा होता है। यहाँ पे कभी हुँ, कोई फ़ौत हो जाता है तो यहाँ पे अखबारों में देते हैं अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई हुँ, इला रब्बिकी रादियम मर्दिया, वो जो कुरान की वो आयत है वो लगा देते हैं, ठीक है ना? हुँ, 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 तो हुँ, और फिर इसके बाद कहते हैं वो तो आपने ऐड तो दे दिया, आप समझे कहते हैं काम पूरे हो गए, चलो मैंने अपने कहते हैं जो हमारे फ़ौत हो जो हो चुके हैं उनके लिए हमने कहा दुआ कर दी, ऐड के पैसे लगा दिए। इसके बाद वो अखबार जो है कहते हैं कभी कचरे में मिल रहा है, कभी ज़मीन में मिल रहा है, कभी बाथरूम में हुँ, मिल रहा है, हुँ, हुँ, तो उसको चीज़ बड़ी तंग करती है। तो उसने कहते हैं चीज़ को कहते हैं उठाना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा कि यार इसके लिए तो हमें कहते हैं कुछ तंज़ीम की ज़रूरत है। वी नीड एन ऑर्गनाइज़ेशन जो कि इसको हेल्प करे हमें कहते हैं इस चीज़ को, वो बॉक्सेस बनाए, ये सारी चीज़ें। फिर उसने कहते हैं अपनी वो जॉब छोड़ी, ठीक है ना? उसके बाद कहते हैं उसको मुख्तलिफ कहते हैं ऑर्गनाइज़ेशन से बात की, कहीं से उसको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला, कहीं से इसको कहते हैं जो है बहुत ही रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, नेगेटिव हुँ, तो नहीं कहूँगा। हत्ता कि कहते हैं गवर्नमेंट उसमें भी गए, वहाँ पे से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वहाँ पे एक लोकल ऑर्गनाइज़ेशन है जमीयत रियायत मुस्तफ़ा शरीफ के नाम से कुरान केयर सोसाइटी। वहाँ पे गए, उन्होंने कहा ठीक हम आप कहते हैं हम आपकी ये बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, लेट्स स्टार्ट। लेकिन एक यहाँ पे लोग ऑर्गनाइज़ेशन के पास मिनिमम रिसोर्स होते हैं, तो उन्होंने वहाँ कहा यार इसको आपने खुद चलाना है। वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हुँ, यकीन जानिए। लेकिन उसके अंदर कहते हैं एक जुस्तजू थी, फ़िक्र था ठीक, मुझे। फ़िक्र थी हुँ, और उन्होंने उसको लेके किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि उसी उसके तहत बहरीन के मुख्तलिफ जगहों में वो डब्बे रखे हुए हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कागज़ देते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं बेचकर या रिसाइकिल करके फिर आप कुरान वो प्रिंट करते हैं, फिर दुनिया में पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि जब आप तल्ले की राह में निकलते हैं ना, हुँ, तो वो आप ये कहते हैं शुरू में मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे कहते हैं वो चीज़ वो आसानी हो हो जाती जाती है। है। हुँ, पाकिस्तान बहुत सारी मिसालें हैं, मैं पाकिस्तान में एक मिसाल तो ईदी को आप उठाकर देख लें हुँ, और बहुत हुँ, सारे इंडस हॉस्पिटल भी है आपके पास कहते हैं, फिर आपके पास अख़ुवत के नाम से भी है, हुँ, अल-ख़िदमत फाउंडेशन बज़ाते खुद कहते हैं बहुत बड़ी तंज़ीम है। सो लेकिन अख़ुवत के पास तो ख़ैर एक सेटअप है, ईदी के पास कोई नहीं था, एक अकेले आदमी थे, हुँ, ठीक है? उन्होंने शुरू किया, हंड्रेड्स ऑफ एम्बुलेंसेज़ कहते हैं आपके पास कहते हैं मतलब एयर एम्बुलेंसेज़ है आपके पास। आपके पास अपनी हॉटलाइन है, ठीक है? कितने लोगों ने हुँ, उनको कहते हैं डीमोटिवेट नहीं किया होगा, डिस्करेज नहीं किया होगा, लेकिन वो हुँ, चले और उन्होंने अपने हिसाब से कहते हैं वो काम वो किया। एक टोपी, एक कहते हैं मतलब इनके कहते हैं वही रफ़ क्लॉथ का बना हुआ कहते हैं कुर्ता, लेकिन हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उन्होंने वो किया। बहुत हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मक़ाम दे। आमीन। सिमिलरली कहते हैं आप पास इंडस हॉस्पिटल देखें, अमेरिका से पढ़े हुए डॉक्टर थे, हाइली स्पेशलाइज़्ड आया कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ फॉर आवर पीपल। हॉस्पिटल बनाया, हाइली स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल है, ठीक है ना? वर्क्स ऑन ज़कात। आप अख़ुवत को देखें जो कि मतलब एक शुरू हुआ था कि एक आम एक औरत को कहते हैं उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। आज वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के लोन्स डोल आउट करता है, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, खुद इमरान खान को आप उठाकर देख लें, ठीक है? हुँ, ठीक है, वो तो बड़े ब बहुत थे और मेहनत लोग किया। कहते हैं उनको पैसे देने के तैयार थे। ही वाज़ अनलाइक ईदी, ठीक है ना? खुद भी अमीर थे और लोग भी जानते थे, ठीक है? लेकिन ये कि उनके पास भी एक सोच थी ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात गरीब और अमीर की नहीं है, सोच की बात है, बात है। हुँ, ठीक है? और उन्होंने कहते क्या किया, हॉस्पिटल बनाया, अपनी वालदा जो उनकी कैंसर से वफ़ात हो गई, उनकी ज़िंदगी तो बचा नहीं सके, लेकिन आज कहते हैं वो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाने में कहते हैं काम कर रहे हैं। फिर इस रीजन में आके उठा के अब्दुल रहमान अस्मित, कुवैती थे, डॉक्टर थे। अफ्रीका में जाके उन्होंने क्या काम नहीं किया, मिलियंस ऑफ पीपल हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ सोशल एफर्ट्स। दावत इसी तरीके से आप दें तो बेहतर है, ठीक है? आप कहते हैं लोगों को उनको जो है उनको एबल कर लें, ठीक है ना? उनको आप उनके लिए कहते हैं कोई ऐसा काम करें जिससे कहते हैं उनको ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, मटीरियल उनकी कहते हैं कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है? टीच देम टू फिश। तो वो जो है ना कहते हैं आपसे मुतासिर होंगे, जब आपसे मुतासिर होंगे तो पहला सवाल ये होगा कि ये इसके पास ये फ़िक्र कहाँ से आई? तो आप कहते हैं फिर आराम से अपनी दावत आके रख सकते हैं और फिर कहते हैं वो लोग जो हैं धीरे आपके कहते हैं दीन को कबूल करने के लिए होता है। हमारा मकसद यही होना चाहिए हमेशा हुँ, 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 कि भई कहते हैं हम दावत करें और कहते हैं जो लोग भटके हुए हैं उनको हम लेकर आएँ, दीन की तरफ लेकर आएँ। इस्लाह करें उन मुसलमानों की जो कि मतलब दीन से भटके हैं या उन गैर मुस्लिमों की जो है कहते हैं आ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के ज़रिए से वो कर सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट तो मैंने यही बताया कि वो ज़लज़ला था हुँ, और और उसके टर्निंग बाद पॉइंट कहते से हैं उसके बाद बस फिर कहते हैं चल काम रहे ही हैं। काम। एग्ज़ैक्टली काम पे काम अल्हम्दुलिल्लाह आज कहते हैं हुँ, हम अपनी
अपनी कहते हैं मीडिया का काम जो है उसमें लॉन्ग आवर्स होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम अपना काम भी जारी रखते हैं, ठीक है? हाँ। कुछ ना कुछ कहते हैं चल चल रहा होता है। हुँ, मतलब एक हुँ, हुज्जत ही सही, लेकिन क़यामत के रोज़ कम से कम हो सकता है यही आपकी कहते हैं जो है आपकी नजात का एक एक वो बन जाए, हुँ, एक हुँ, एक्सक्यूज़ बन जाए कि हुँ, चलो भाई तुम्हारी नमाज़ें ठीक नहीं है, इसी वजह से तुम जन्नत चले जाओ। यू हुँ, नेवर नो व्हाट क्लिक्स ऑन दैट डे। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, अब बंदे को ये नहीं करना चाहिए कहते यार मेरे नमाज़ें पूरी हैं तो उसका मतलब है कि यार मैं जन्नत के लिए तैयार हूँ। अल्लाह इल्ला मन रहमहुल्लाह, बस सीधी-सी बात, अल्लाह जिस पे रहम करे, ठीक है? हुँ, तो सारे मामलात जो है ना आपको ठीक रखने चाहिए, लोगों के साथ मामलात ठीक रखने चाहिए। और जो है ना काम जो है ना जो भी आप करें फ़ोकस के साथ करें। और हुँ, रसूल ने फरमाया कि मोमिन जब वो काम करता है तो उसको जो है मुकम्मल करता है, अतक़ना हुँ, जिसे हुँ, हुँ, कहते हैं मुझे पूरे उसके साथ कहते हैं उसको वो करता है, बीच सपोर्ट में नहीं छोड़ता। तो वो सारी हमारे पास दीन में बेशुमार हमारे पास कहते हैं इसकी मिसालें भी हैं, बहुत सारे हमारे पास मिसाल मतलब हैं। मोटिवेशन भी है इसकी वजह। आई डोंट थिंक वी हैव एनी रीज़न पैसों की भी कोई कमी नहीं है। बेतहाशा। बहुत पैसा है हम लोग के पास यानी। अगर अगर एक काम बंदा शुरू करता है मेरा एक सिचुएशन था, पहला इवेंट ही बोल सकते हैं हम, बड़ा सा इवेंट करना था। मैंने अनाउंस कर दिया भाई, प्रोडक्ट पॉकेट में 1 रुपए की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी मैं यानी। गवाह हूँ, बिल्कुल। हाँ, हुँ, तो उस वक़्त बस कुछ ही दिनों में हम लोग का इवेंट बनने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग रेडी हैं, सब चीज़ रेडी है। मगर तो जो फंड्स की ज़रूरत होती है, जी। बेसिक फंड्स की जी, जी। ज़रूरत थी, वो नहीं था मेरे जी, पास यानी। मगर मेरे को ये यकीन था कि अगर अल्लाह ने मेरे को इसमें ये ज़हन में लाया है और इसमें मेरा इसमें वक़्त लगा है या इसमें मैंने कोई कोशिश की है, तो अल्लाह कोई आसानी लाएगा और इस पूरा चीज़ भी के वही लिए। करेगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, और यही आप यही सोच मानोगे नहीं, जिस बंदे के पास मैंने कभी पूछा नहीं, हाँ, कभी बताया नहीं कि क्या क्या किस तरीके का काम बनता है मेरे से, जी, तो वो आके आपको पैसा देता है। तो आप एग्ज़ैक्टली, सोचो, आप आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, आप समझोगे नहीं बात को, जब ट्रू, तक आप खुद नहीं उसको एग्ज़ैक्टली, जी, महसूस जी, करोगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे बार हो रहे हैं यानी एक बार नहीं है यानी, एक बार नहीं है। बेतहाशा, आप इतना ताज्जुब करेंगे कि ये कैसे होता है? यस, यू नो जी, बिल्कुल। समझ नहीं आएगा आप, तो सुभान अल्लाह अल्लाह। सुब्हानहू तआला आपके लिए कहते हैं काम जो है ना अल्लाह की कुदरत है कि वो ज़मीन को छोटा करके इंसान को जहन्नम से जन्नत में पहुँचा ले। वो हदीस बड़ी मशहूर है, हुँ, हुँ, 99 हुँ। कत्ल किए उसने, हुँ, हुँ, ठीक है? फिर चल पड़ा और इस तरह फिर जो भी अब वो हदीस है, ठीक है ना? तो ये अल्लाह के उसमें इख्तियार में है कि वो आपकी मदद करे, आपने सिर्फ़ माँगना है। हुँ, और जब आप अल्लाह की राह के लिए चलेंगे ना, हुँ, तो आप यकीन जानें कहते हैं वो रास्ते खुलते ही जाते हैं। आप किसी से पूछें, जो भी आदमी जिसने 1 काम किया हो या हज़ार काम किए हों, वो ये कह गया पहला मुश्किल था, उसके बाद कहते हैं ऐसे खुलते गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद आपको मज़ा आ जाता है, बल्कि नशा आ जाता है कि यार मैं इसके हाँ। बगैर नहीं रह सकता। नशा मे बी इज़ द रॉन्ग वर्ड, यू गेट मतलब एडिक्टेड टू इट कहते हैं टू हुँ, द एक्सटेंट कि मैं आपको कहते हैं ये सोच होती है कि मैं क्या करूँ। मेरे पास एक दफ़ा कॉल आई 10:30 बजे रात के, मैं सोने जा रहा था। हुँ, हुँ, कि मुझे आपने किसका नंबर दिया था, कोई पता नहीं मर्द था कोई खातून थी इस तरह हाँ, हाँ, आदमी थे। हमारे सर हैं, हमारे कहते हैं बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उनको कहते हैं हमने यहाँ से पाकिस्तान भेजना है, हमारे पास पैसे नहीं। हुँ, हुँ, मैंने कहा अच्छा, अब ये कौन-सा टाइम है देख लेते हैं। हुँ, हुँ, तो उस वक़्त मैंने आज भी मेरी यही तरीका है, व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज डाला, तकरीबन 2-3 दिन के अंदर हमारे पास का सारा फंड इकट्ठा हो चुका था। ऐसे-ऐसे जगहों से लोग आए हैं, एक आया आदमी आया, दूर से आया, दूसरे शहर से या बहरीन में और उसने मुझे 1 दिनार दिया। उसने कहा कि मैं लेबर हूँ, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हारा इखलास ही काफ़ी है, ठीक है? एंड मतलब उसने वो 1 दिनार दे दिया। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब है कि हज़ारों दिए और वो काम सारा मुकम्मल हो गया। हुँ, 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 तो हुँ। काम जो है ना रुकता नहीं है। स आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, हाँ, तो क्यों ना आप कर लें, क्यों? ठीक है? क्यों नहीं? क्यों ना क्यों आप कर लें? क्योंकि भई सवाब आपने आपको कमाना है ना। कमाना है, हाँ, रज़ा रज़ा करना है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे हदीस हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बेतहाशा तब्दीली करी। एक हदीस जो मुझे याद आ रही है, वो ये है कि मफ़हूम ये है कि अगर आपने इल्म में अपने इल्म में अपने आप से बरतर को देखो, यानी जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता हो, ताकि हुँ, आपको जुस्तजू हो कि आप मज़ीद इल्म हासिल करें। और हैसियत में, दुनिया में अपने से कमतर को देखो ताकि तुम्हें अपने हैसियत पे शुक्र हो। हुँ, तो ये चीज़ कहते हैं आपको जो है ना बैलेंस रखती है। हुँ, ठीक है ना? कि देयर इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी समवन रिचर देन यू या एंड देयर इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी समवन पुअर देन यू। देयर इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी समवन हू नोज़ मोर देन यू, मोर नॉलेजेबल एंड देयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी समवन कहते हैं हू
इज़ लेस नॉलेजेबल देन यू, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो वो हुँ। आपको होता है जो है ना, ये फिर आपके लिए एक इम्तिहान हो जाता है कि आपने अपने आप को कैसे वहाँ पे रखना है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम लोग ने अपना बातचीत शुरू किया और बहुत सारे हम लोग स्पीच हम लोग ने शेयर की है। इससे बिल्कुल अगर बंदा अगर ठीक से यानी कोशिश करेगा यानी समझने की और एक्शन प्लान शुरू करेगा कि भाई 3 3 चीज़ अभी मैं करूँगा इस हफ़्ते। अगर आप एक एक्शन प्लान शुरू कर सकते हैं, तो ये 3 चीज़ आप अपने नोटबुक में या कोई भी पेपर में लिख लो और शुरू कर लें आप। इंशाल्लाह अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह आप देखोगे आप जो भी कुछ हम लोग ने बताया, आप इसको है ना एक्सपीरियंस करोगे इंशाल्लाह। और बने रहिए इंशाल्लाह और भी हम लोग बात करने वाले हैं। शायद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इसी अ, रिकॉर्डिंग में या मैं और एक पार्ट बनाऊँगा इसका क्योंकि मेरे को और कुछ सीरियस बात करनी है डिस्ट्रैक्शन के अलावा इंशाल्लाह।